सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल सिनारियोस। अच्छा गाइस, इसमें करना कैसे है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको ना गाइस सिनारियोस दूंगा, ठीक है। बहुत सारे सिनारियोस में डील करेंगे गाइस। इन एनी सिनारियोस आपको ना फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। एवरी स्लाइड में आप पॉज करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो। अगर आप करेक्ट हो देन यू कैन मूव ऑन, ठीक है। वैसे ही आपको ऊपर से देख के पता चल जाएगा कि बेटा सिनेरियो क्या है। जैसे यहाँ पे ये सिनेरियो में इट्स अ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है, सप्लायर इज इन महाराष्ट्र, रेसिपिएंट गुजरात का बिलोंग करता है, तो वो महाराष्ट्र में आएगा, उसने रेस्टोरेंट की सर्विस ली। तो ये केस में क्या जीएसटी लगेगा, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि सेक्शन 12 पढ़ा जाए या सेक्शन 13। सप्लाई रेसिपेंट दोनों इंडिया में, तो 12, अगर दोनों में से कोई भी एक बार है या दोनों बार है तो 13। ये पता करने के बाद आपको सब सेक्शन फाइंड आउट करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। वंस यू हैव फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई को देखो, एंड अगर वो सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट, अगर डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट यूटी या वन स्टेट वन यूटी में है तो इंटर स्टेट। तो उसके कौन से सेक्शन से आप इंट्रा स्टेट बोल रहे हो, इंटर स्टेट बोल रहे हो, ये आइडेंटिफाई करो। अच्छा, अगर सेक्शन 13 की बात है तो सेक्शन 13 में क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। अगर एक्सपोर्ट भी नहीं है तो क्या जीएसटी आएगा। तो वो सारे सिनेरियोस आपको इंडिपेंडेंट बेसिस पे गाइस सॉल्व करना है। गाइस बिलीव मी, देयर आर ऑलमोस्ट 50 to 55 सिनेरियोस हम इसको डील करेंगे। वंस इट इज डन, योर कॉन्फिडेंस विल बी स्काई रॉकेटेड गाइस। अलग लेवल पे मुझे लेके जाना है, अलग लेवल पे, ठीक है। बस सिंसियर बेसिस पे आप एक एक सिनेरियोस को सॉल्व करते जाना। बहुत कम टाइम लगेगा, इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा, वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट आपके बहुत क्विकली खत्म हो जाएंगे ये। चलो वी स्टार्ट विद फर्स्ट। अच्छा, सेक्शन 12 या 13, 12 रेस्टोरेंट सर्विस है तो 5 स्पेसिफाइड सर्विस में आ गया, तो 12(4). अच्छा, 12(4) में क्या बी टू बी टू सी करना था, नहीं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वेयर द सर्विस आर परफॉर्म, वेयर द सर्विस आर परफॉर्म, तो ये कहां पे परफॉर्म हुई है, महाराष्ट्र में। तो सप्लायर, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो सी प्लस एस जीएसटी लगेगा ऑफ महाराष्ट्र। वेरी सिंपल। इंट्रा स्टेट सप्लाई हम कौन से सेक्शन से बोले, सेक्शन 8(2). ये भी मेंशन करना कि कौन से सेक्शन से इंट्रा स्टेट सप्लाई बोल रहे हो। और फाइनली इनवॉइस पे क्या लगेगा, सी प्लस एस ऑफ महाराष्ट्र। डन। चलो नेक्स्ट, एडमिशन टू इवेंट। वी हैव अ थीम पार्क इन महाराष्ट्र, ठीक है। रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ही बिलोंग्स टू गुजरात। वो लोग महाराष्ट्र में आए, द इवेंट और द पार्क इज इन मुंबई, तो वहां पे जाके टिकट खरीदेंगे। कौन सा टैक्स लगेगा, सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई, 12(6) वेयर द इवेंट इज हेल्ड, कहां पे इवेंट है, मुंबई महाराष्ट्र, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र, सप्लायर प्लेस सप्लाई दोनों महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट सप्लाई 8(2), इनवॉइस पे सी प्लस एस लगेगा, करेक्ट। डन। चलो, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, ओके। वी हैव अ रेसिपिएंट विच इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके। वो यहाँ पे विजिट करेंगे इन महाराष्ट्र, और ये सप्लायर इनको परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस देगा, ओके। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज 12(5), 12(5), 25789, यस। हमें बी टू बी टू सी करना है, ये बी टू बी नहीं है, ये बी टू सी है, तो वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। अब ये सर्विस कहाँ पे परफॉर्म की गई है, ये सर्विस महाराष्ट्र में परफॉर्म की गई है, तो सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट सप्लाई सी प्लस एस लगेगा। बट आई होप मैं जैसे डील कर रहा हूं आपका थॉट प्रोसेस मेरे से पहले ही वो क्लिक हो गया रहेगा, ठीक है ना। आपको वैसे सॉल्व करना है, मेरे से पहले आपको सॉल्व करना है गाइस। डन, ओके। Which is this service, this service is passenger transportation service. Supplier and recipient are in Maharashtra, recipient is unregistered person. Flight ticket is Mumbai to Delhi and return, return भी आने वाला है,
पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन 12/9 में B2B B2C करना था। यहाँ पे B2C where the passenger embarks for a continuous journey। अच्छा सर, अगर रिटर्न जर्नी है तो क्या सिंगल जर्नी मानी जाएगी या दो जर्नी मानी जाएगी? तो मुंबई से दिल्ली का प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा मुंबई, और दिल्ली से जो रिटर्न आएगा मुंबई में, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। अच्छा, दो प्लेस ऑफ सप्लाई है गाइस। ये सप्लायर महाराष्ट्र का बिलोंग करते हैं, तो पहले इनवॉइस में द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑल्सो महाराष्ट्र, तो वो इनवॉइस में वो C+S लगाएगा। और सेकंड, जहां रिटर्न टिकट है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली, सप्लायर इन महाराष्ट्र, IGST लगेगा, राइट। is also an interstate supply 7(3). Done. Next case, we have again performance appraisal service. The recipient is registered person. Selected employees will visit to Mumbai for evaluation. तो रेसिपिएंट अपने कुछ एम्प्लॉयज को मुंबई भेजेंगे और वो सप्लायर वहां पे इवेल्युएट करेंगे। अच्छा, परफॉर्मेंस अप्रेजल 12/5 B2B B2C करना है। B2B में इट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अपने एग्जांपल में ये जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब B2B, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विच इज गुजरात। तो सप्लायर महाराष्ट्र का, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, इंटरस्टेट सप्लाई 7(3), इनवॉइस IGST लगेगा। नो मिस्टेक्स, गोइंग परफेक्ट गाइस। चलो, जल्दबाजी ना करना गाइस, केस प्रॉपरली सुन लो। वी हैव अ वेसल ओनर हु इज इन महाराष्ट्र। जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है ऑफ गुजरात। उसने बोला गुड्स को डिलीवर करना है टू USA। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये सर्विस जो है ये सेक्शन 12 में पढ़ा जाएगा या सेक्शन 13 में। सेक्शन 12(8) ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। B2B B2C, B2B में इट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बट एक प्रोवाइसो याद है। प्रोवाइसो ये बोलता था कि जब गुड्स इंडिया के बाहर लेके जाएंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया, डेस्टिनेशन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूएस हो जाएगा। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई यूएस, सप्लायर इन इंडिया, तो क्या ये एक्सपोर्ट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एक्सपोर्ट नहीं होगा, बिकॉज रेसिपिएंट इंडिया का है। पैसे हमें कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं मिलने वाले, तो ये केस में एक्सपोर्ट नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट दिया था? गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करवाया था। ये क्लिक होना चाहिए गाइस आपको। It is an interstate supply as per 7(5)(a) because supplier in India, place of supply outside India, तो interstate supply हो गया, बट एक्सपोर्ट नहीं है। इवन दो एक्सपोर्ट नहीं है, ये सर्विस एग्जेम्प्ट है। और जस्ट मैं एक एडिशनल आपको पॉइंट याद दिला दूं गाइस, इवन दो ये सप्लायर के लिए ये एग्जेम्प्ट सर्विस है ना, फिर भी इसे ITC रिवर्सल नहीं करवाना है। आपको शायद से ITC का पॉइंट याद आता रहेगा, रूल 42 रूल 43 में वो लोग बोलते थे ये सर्विस के लिए हम आपसे ITC रिवर्सल नहीं करवाएंगे, ये हम एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं मानेंगे फॉर ITC पर्पस। इफ यू कैन रिकॉल दैट पॉइंट, इट इज सुपर्ब। चलो बेटा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है मुझे आपसे। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। इवेंट कहां पे हो रहा है? USA में इवेंट हो रहा है, विच इज अ बिजनेस एग्जीबिशन। याद करो गाइस, याद करो, सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन in respect of business organization held outside India, it was exempt service। yes, वैसे
पढ़ने से अपने को ये लगेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट गुजरात आ जाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई, हाउएवर दिस सर्विस इज exempt, separately exempt. डन। नेक्स्ट क्या है अपना, इंटरमीडियरी सर्विस है। वी आर ट्रैवल एजेंट, ठीक है, हम इसको बुकिंग्स करके दे रहे हैं फॉर इंडिया। रेसिपिएंट यूएस का है, उसे इंडिया घूमने आना है, तो हम उसको सारी बुकिंग्स करके दे रहे हैं। बोलो सेक्शन 12 या सेक्शन 13? सेक्शन 13। 13 में इंटरमीडियरी सर्विस। 13(8) प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, सप्लायर इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, सेक्शन 13 से आया हुआ है। तो इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई। और ये कौन से सेक्शन से आप बोल रहे हो इंटरस्टेट सप्लाई है? कौन से सेक्शन से? रिमेंबर गाइस, दिस इज नॉट इंट्रा, इवन दो सप्लायर इज इन महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं होगा ये बेटा। सेक्शन 13 से निकाला है हमने। 75C इंटरस्टेट सप्लाई, परफेक्ट। और ऑब्वियसली इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट, हम तो जीएसटी चार्ज करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया का है, हम जीएसटी चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। चलो नेक्स्ट, वी आर एन इंटरमीडियरी इन इंडिया, ओके, सप्लायर ऑफ गुड्स चाइना का है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स यूएस का है, हम ये दोनों को मिला रहे हैं, सॉरी, हम ये दोनों को मिला रहा है। मैं चाइना वाले को बोला हुआ है तू माल इंडिया में मत बेच, भेजना है तो यूएस भेज, तो मैं चाइना से सप्लाई करवा रहा हूँ, यूएस को भेज रहा हूँ। बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? सेक्शन 13 क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर, देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इन इंडिया। अच्छा, अपने को कमीशन कोई भी दे रहा है, अपने को कमीशन ये बंदा दे रहा है तो ये रेसिपिएंट हो गया, अगर अपने को कमीशन ये दे रहा है तो ये रेसिपिएंट हो गया, डजंट मैटर। कैन आई से बिकॉज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, जीएसटी चार्ज होगा इंटरस्टेट सप्लाई, 75C अगेन। बट याद करो गाइस, दिस सर्विस इज एग्जेम्प्ट, राइट? ये क्लिक हो जाना चाहिए गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो ये सिनारियो को याद रखना, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस। चलो अपने पास नेक्स्ट क्या है, वी हैव अ सप्लायर इन इंडिया, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन इन गुजरात, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, और इवेंट कहां पे ऑर्गेनाइज करवानी है ये रेसिपिएंट को? मुंबई में। तो वी हैव गुजरात पर्सन, उसके मुंबई में इवेंट कराना है, तो उसे मुंबई के सप्लायर को बोल दिया कि वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है। बोलो गाइस, 12(7), 12(7) B2B, location of recipient, so place of supply is Gujarat, it is interstate supply, 7(3) IGST आएगा। सुपर। बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है बस अपने को। अब क्या है, सप्लायर महाराष्ट्र में, रेसिपिएंट गुजरात का है, ये रेसिपिएंट अपने को लैपटॉप देगा, हम ये लैपटॉप को रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद इंडिया में यूज नहीं करने वाले, वापिस री एक्सपोर्ट कर रहे, तो ये टेम्पररी पर्पस के लिए इंडिया में आया था, रिपेयर करके वापिस। याद करो गाइस, सेक्शन 13, पहले तो सेक्शन 13, सेक्शन 13 में पाई सर्विस है, परफॉर्मेंस बेस्ड, दिस इज परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स। अच्छा, उसमें एक प्रोवाइसो था और बोला था कि टेम्पररी पर्पस के लिए इंडिया में आएगा, रिपेयर जॉब वर्क प्रोसेस करने के बाद वापस जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट 13(3), 13(2), लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूएसए, सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, पैसे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आएंगे, हेड ऑफिस ब्रांच नहीं है, दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, again it's an admission to event service, recipient is a registered person in Gujarat, they are visiting Maharashtra,
ट्राई करो, एडमिशन टू इवेंट 12/6, तो B2B B2C तो नहीं करना है बेटा, ठीक है, वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है डजंट मैटर, माय प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द इवेंट इज हेल्ड, इवेंट कहाँ पे, मुंबई में, तो इवेंट इज इन महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, C+S GST, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इनवॉइस पे C+S, खत्म। नेक्स्ट क्या है अपना, सप्लायर महाराष्ट्र में है, वी हैव एन इवेंट टू ऑर्गेनाइज इन मुंबई, जो रेसिपिएंट है वो यूएस में है, तो उसने इंडिया के सप्लायर, महाराष्ट्र के सप्लायर को बोला कि मुंबई में इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है। चलो सेक्शन 13.5 प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द इवेंट इज हेल्ड, इवेंट महाराष्ट्र, देखो इवेंट इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया, सप्लायर इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया, रेसिपिएंट बाहर वाला, दिस इज नॉट एक्सपोर्ट। इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई 7.5C, ये मिस नहीं करना है बेटा आपको। IGST चार्ज करेंगे, डन। अभी तक एक भी मिस्टेक हुई है गाइस, अगर जो मिस्टेक्स हो रही है उसको नोट डाउन करो गाइस, यू आर नॉट सपोज टू रिपीट द मिस्टेक नेक्स्ट टाइम, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए अपना बेटा। चलो अब क्या है, कंस्ट्रक्शन सर्विस है, ओके, वी हैव अ सप्लायर विच इज इन यूएस, रेसिपिएंट इंडिया का है, उसने यूएस के सप्लायर को बोला कि यूएस में मुझे होटल कंस्ट्रक्ट करके दो, सेक्शन 13.4 इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज हेल्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूएसए, प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूएसए, सप्लायर भी यूएसए में है, तो क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस रहेगा, नहीं, दिस इज नाइदर इंट्रा स्टेट सप्लाई नॉर इंटर स्टेट सप्लाई, कोई चार्ज ही नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, सिर्फ रेसिपिएंट इंडिया में है, सप्लायर बाहर है, तो ऐसा मत बोल देना आरसीएम, नहीं नहीं नहीं, ये आरसीएम नहीं होगा बेटा, चार्ज ही नहीं है, डन। अब नेक्स्ट क्या है अपना, फिटनेस सेंटर है, वी हैव सप्लायर इन महाराष्ट्र, रेसिपिएंट गुजरात का है, हमने यहाँ पे जिम की सर्विस दे रहे बेटा, बोल दो फटाफट, फिटनेस सेंटर, ये 5 स्पेसिफिक सर्विसेज में आता था, 12.4 वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म इन महाराष्ट्र, सो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट सप्लाई C+S, खत्म। डन। नेक्स्ट, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों महाराष्ट्र में, रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड टू गुजरात, तो हम क्या करेंगे, ये रेसिपिएंट क्या करेगा, ये सप्लायर के पास जाएगा, यहाँ पे इसको माल दे देगा और बोलेगा आपको इसको गुजरात डिलीवर करनी है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है। 12.8 B2C वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, कहाँ पे गुड्स हैंड ओवर हुए, महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र, इनवॉइस पे C+S GST लगेगा, सेक्शन 8 टू इंट्रा स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट कौन सा सर्विस है, ऑन बोर्ड कन्वेंस की सर्विस है, फ्लाइट कहां से स्टार्ट होने वाली है, मुंबई, अल्टीमेट जम्मू में जाने वाला है, बट एक हॉल्ट होगा दिल्ली में, बट वही फ्लाइट आगे जाएगा दिल्ली टू जम्मू, हमने ये सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस में लिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट जाने दो, प्लेस ऑफ सप्लाई, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, इसका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है, मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई, इनवॉइस पे सप्लायर महाराष्ट्र का बिलोंग है, देयरफॉर इनवॉइस C+S।
अब क्या है अपना, वी हैव अ सप्लायर GTA इन महाराष्ट्र, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस है, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड टू MP। और रेसिपिएंट अपना कौन है, रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन इन गुजरात। तो हम गुजरात से माल उठा के मध्य प्रदेश में लेके जाएंगे। द सप्लायर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। 12(8) B2B, location of recipient, location of recipient is Gujarat, therefore place of supply is Gujarat, इनवॉइस पे IGST लगेगा अगर फॉरवर्ड चार्ज है। सो सिंपल, सो सिंपल गाइस। क्या है, वी हैव रेसिपिएंट इन USA, सप्लायर इन इंडिया, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं। अच्छा कंसल्टेंसी 12(13), ये 13 में है। 13 में कौन से सब सेक्शन में जाएगा, 13(3) से लेके 13 तक कोई भी सब सेक्शन में जाएगा, नो। सो इट्स अ रेसिडुअल। 13(2) इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज USA। सप्लायर इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज USA। 7(5)A इंटरस्टेट सप्लाई। अब एक्सपोर्ट की कंडीशन चेक करो, रेसिपिएंट भी बाहर है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, दिस कैन बी एक्सपोर्ट। बाकी के कंडीशन फुलफिल हो गए तो सिंपल। नेक्स्ट, ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ गुजरात, उनको हम ट्रेनिंग की सर्विस दे रहे हैं इन महाराष्ट्र। अब बताओ, वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन महाराष्ट्र। अच्छा सॉरी, ये सेक्शन 12(5) में आएगा। B2B B2C करना है, B2C इज वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र, इनवॉइस पे C प्लस SGST, इंट्रा स्टेट सप्लाई सेक्शन 8(2). ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, इवेंट USA में होने वाला है, रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। नाउ दिस इज नॉट अ बिजनेस एग्जीबिशन गाइस, ठीक है, ये बिजनेस एग्जीबिशन नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब बताओ, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, पहले तो 12 है या 13 है, दिस इज सेक्शन 12(7) B2C, where the event is held, but if the event is held outside India, place of supply is location of recipient in India, location of recipient is Gujarat, देखो place of supply is Gujarat, इनवॉइस पे IGST चार्ज होगा। 7(3) इंटरस्टेट सप्लाई। नेक्स्ट, we have organization of event, event is in Mumbai, recipient is unregistered person। अरे सिंपल है, सिंपल। 12(7) प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट सप्लाई 8(2), इनवॉइस पे C प्लस S, सिंपल। वी हैव अ सप्लायर कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ गुजरात, CA की सर्विस पकड़ लो यार इसको। 12(2) रेसिडुअल क्लॉज में जाएगा, B2B लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात, इनवॉइस पे इट इज इंटरस्टेट सप्लाई 7(3), इनवॉइस पे IGST। ओके, so we have a supplier in USA, supplier of USA, रेसिपिएंट महाराष्ट्र का है। उसने वो सप्लायर को बोला कि मुझे महाराष्ट्र में होटल कंस्ट्रक्ट करके दो। वो सप्लायर US बेस्ड है, वो महाराष्ट्र में आपको होटल कंस्ट्रक्ट करके देगा। 12 या 13? 13। प्लेस ऑफ सप्लाई इज 13(4), लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज महाराष्ट्र, इंडिया, therefore supplier outside India, recipient in India, place of supply in India,
दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस 7(4) इंटर स्टेट सप्लाई, IGST आएगा RCM बेसिस। नेक्स्ट क्या अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करके दे रहा है। इवेंट 2 इज इन मुंबई, 1 इज इन पुणे एंड 1 इज इन गुजरात। रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। 12/7 B2C where the event is held, and if the event is held in different states, तो हमें प्रपोर्शन बेसिस पे चलना था। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो वैल्यू रहेगी तो वेल एंड गुड, अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू नहीं है तो हमें एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये बंदा अपने इनवॉइस में, जैसे यहाँ पे 3 इवेंट महाराष्ट्र में है, 1 इवेंट गुजरात में है, तो वो बेसिस पे डिवाइड कर सकता है वो रेशियोस में। इफ द टोटल अमाउंट इज 4 lakhs, 3 lakhs पे C+S लगेगा, CGST SGST, 1 lakh पे IGST। अच्छा, सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। कंस्ट्रक्शन सर्विस है, होटल वो महाराष्ट्र में बना के देगा। सेक्शन 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज हेल्ड। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे? महाराष्ट्र में। सप्लायर महाराष्ट्र में। इंट्रा स्टेट सप्लाई C+S 8(2). क्विक बेटा। चलो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मुंबई टू दिल्ली एंड रिटर्न रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन इन गुजरात। अच्छा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इज सेक्शन 12(9) B2B B2C। B2B is location of recipient, then it doesn't matter, it is a return flight, it is location of recipient, therefore place of supply is Gujarat। इंटरस्टेट सप्लाई 7(3) IGST आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव ट्रेनिंग, एम्प्लॉय विजिट्स टू मुंबई फॉर ट्रेनिंग। रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन इन गुजरात, तो उसके कुछ एम्प्लॉयज है वो मुंबई में जाएंगे फॉर ट्रेनिंग पर्पस, तो सप्लायर वहां पे सर्विस देगा। अच्छा, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल 12(5) में हमें B2B B2C करना था, देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज गुजरात। इवन तो वो लोग मुंबई में आ रहे हैं बट प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात। इनवॉइस में इंटर स्टेट सप्लाई 7(3) IGST। आई होप आपने इसमें मिस्टेक नहीं किया गाइस, बिकॉज ऐसे जब स्टेटमेंट आता है ना कि वो लोग मुंबई गए ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो अपने को लगेगा कि यार वहां पे सप्लाई हुआ है, बट वैसा पॉइंट ही नहीं है। गवर्नमेंट को तो क्रेडिट देना है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट B2B की सही है, राइट। चलो, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन सर्विस ही है वापस। वी हैव द रेसिपिएंट गुजरात और वहां पे होटल कंस्ट्रक्ट होगी, सप्लायर वहां पे होटल कंस्ट्रक्ट करके देगा। सेक्शन 12(3) लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज गुजरात, तो इट इज इंटरस्टेट सप्लाई 7(3) IGST आ जाएगा। अब ये क्या है? सप्लायर इंडिया का है, कंस्ट्रक्शन सर्विस है, वो यूएस में जो रेसिपिएंट है यहां पे वो होटल कंस्ट्रक्ट करके देगा। सो देयर इज अ पर्सन ऑफ यूएस, दे वांट एन इंडियन सप्लायर टू कंस्ट्रक्ट अ होटल इन यूएस। ठीक है, सही है। अब बोलो, सेक्शन 12 या 13 में 13(4) लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज आउटसाइड इंडिया, तो सप्लायर इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। 7(5)A इंटरस्टेट सप्लाई। अब एक्सपोर्ट की कंडीशंस चेक कर लो।
रेसिपिएंट भी बाहर है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिलेगा, हेड ऑफिस ब्रांच लेट सपोज नहीं है, ठीक है, इट कैन बी एक्सपोर्ट, सो सिंपल। चलो और एक कंस्ट्रक्शन सर्विस, वी हैव सप्लायर इन महाराष्ट्र, रेसिपिएंट यूएस बेस्ड है और महाराष्ट्र में होटल कंस्ट्रक्ट करके देंगे। 13(4) प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, सप्लायर इन इंडिया, इनवॉइस पे आईजीएसटी, 75C इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी। नेक्स्ट वी हैव अ सप्लायर ऑफ यूएस, मैं उसको बोला आप मुझे इंस्टॉलेशन सर्विस करके दो, महाराष्ट्र में इंस्टॉल करके दो, तो वो महाराष्ट्र में इंस्टॉल करके देगा। इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। सेक्शन 13 where the services are performed in India, so supplier outside India, recipient in India, place of supply in India। 7(4) import of service IGST आ जाएगा, रिवर्स चार्ज टैक्स। नेक्स्ट वी हैव अ सप्लायर, हम रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस देने वाले हैं। जो सर्वर्स है ना वो सर्वर्स यूएस बेस्ड है, तो वी आर प्रोवाइडिंग देम इलेक्ट्रॉनिकली गाइस, ऑनलाइन दे रहे सर्वर। अच्छा जब ऑनलाइन दे रहे तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस ही है, बट कहाँ पे परफॉर्म किया गया ये डिफिकल्ट होगा, तो वो लोग ने एक प्रोवाइसो करके बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली दिया गया है तो जहां पे ये सर्वर्स है वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई, तो अपने एग्जांपल में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी यूएस, वे सप्लायर इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई यूएस, 75A इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट की कंडीशन चेक कर लो, रेसिपिएंट भी बाहर है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसे आएंगे, हेड ऑफिस ब्रांच नहीं है, एक्सपोर्ट। वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, इवेंट इज इन यूएसए, सप्लायर महाराष्ट्र में है, रेसिपिएंट यूएस बेस्ड है, हम वहां पे जाके उसे इवेंट ऑर्गेनाइज करके देंगे। सेक्शन 12 या 13 where the event is held, 13(5) where the event is held यूएस, अगेन इंटरस्टेट सप्लाई 75A एक्सपोर्ट हो जाएगा ये भी। अब फैक्स में क्या चेंज है, मैं बोला हूं सप्लायर यूएस का है, रेसिपिएंट इंडिया का है, और इवेंट हम यूएस में करके देंगे। सप्लायर बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगा, सेक्शन 13 में बाहर, सप्लायर बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर, इंडिया में टैक्स ही नहीं आएगा, नो आरसीएम। सप्लायर यूएस, इवेंट महाराष्ट्र में हो रहा है, रेसिपिएंट महाराष्ट्र का है, सेक्शन 13(5) प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, सप्लायर बाहर, रेसिपिएंट इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, 7(4) इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटरस्टेट सप्लाई आरसीएम टैक्सेबल। अब क्या है, वी हैव डूइंग अ टेस्टिंग सर्विस, टेस्टिंग विल बी डन ऑन सेम मशीन एट मुंबई, दिल्ली एंड आंध्र प्रदेश। रेसिपिएंट जो है वो यूएस का है, सप्लायर इंडिया का है, हम उसे टेस्टिंग सर्विस करके दे रहे हैं, और टेस्टिंग ये 3 स्टेट में करके दे रहे हैं एक ही मशीन पे। अच्छा सेक्शन 13(3) वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म, तीनों स्टेट में रहेगा, और अगर तीनों स्टेट में रहेगा 13(7) भी आ जाएगा, और 13(7) में गाइस एक रूल था, रूल 7 आपको याद आना चाहिए कि अगर सेम गुड्स पे किया है, सेम गुड्स पे, तो इक्वली होगा फॉर ईच ऑफ द स्टेट, जो भी अमाउंट रहेगा ना कंसोलिडेटेड अमाउंट, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाएगा।
करेक्ट. We have an intermediary service, so we are a supplier in India. हम यूएस वाले बंदे को इंटरमीडिएट कमीशन एजेंट की सर्विस दे रहे हैं. सेक्शन 13.8 लोकेशन ऑफ सप्लायर. सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सर्विस. सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ आर इन इंडिया. रेसिपिएंट बाहर है. इंटरस्टेट सप्लाई 75C. आईजीएसटी चार्ज करेंगे उसको. इवन दो अपने को रेसिपिएंट ना बेटा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में देगा, हम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज लेके आएंगे फिर भी आईजीएसटी चार्ज करेंगे. दिस इज नॉट एक्सपोर्ट. इंटरमीडिएरी सर्विस, वी आर अ ट्रैवल एजेंट. रेसिपिएंट जो है वो यूएस बेस्ड है, उसको सिंगापुर घूमना है तो सिंगापुर की सारी बुकिंग्स हम उसको करके दे रहे हैं. ठीक है, बोलो गाइस. इंटरमीडिएट सर्विस कहां पे जाएगा? सेक्शन 13.8 लोकेशन ऑफ सप्लायर. टेक्निकली ये क्या इंडिया में टैक्स होना चाहिए? यस, बट बाहर वाले को बाहर घुमा रहे हैं बेटा. यूएस वाले बंदे को सिंगापुर घुमा रहे हैं. दिस सर्विस इज एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट, दिस इज वेसल सर्विसेज गाइस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल सर्विस. तो ये 4 सिनेरियोस हो सकते हैं. मैं यहां पे लिखा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया. इंडियन शिपिंग लाइन लेके आ सकती है या फॉरेन शिपिंग लाइन लेके आ सकती है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ वो मैंने मेंशन किया है. आप इसको गाइस ट्राई करना. मैंने इसके रिलेटेड जितने भी केसेस है ना गाइस, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप वो वीडियो आराम से देख सकते हो. दैट इज फॉर दिस स्पेसिफिक सेक्टर ओनली. ठीक है बेटा, आप सॉल्व कर लो. आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्यूशन दिखा देता हूं. सिमिलर वे यहां पे है फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया. तो अगेन इंडियन शिपिंग लाइन लेके जा सकती है या फॉरेन शिपिंग लाइन लेके जा सकती है, और इसको एग्जेम्पशन के साथ भी याद करना है. इंडिया के बाहर लेके जा रहा है. दिस विल बी योर सॉल्यूशन. चलो, बस वी आर ऑलमोस्ट डन गाइस. ऐप डेवलपर, वी हैव सप्लायर विच इज इन यूएस. उसने ऐप डेवलप किया हुआ है और वो इंडिया में रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है. प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐप डेवलपर मतलब ये ऑर्डर सर्विस है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एसेस रिट्रीवल सर्विस. सेक्शन 13.12 कवर करेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया, therefore place of supply India. Supplier बाहर, recipient in India, place of supply in India. Import of service 74. और बिकॉज रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जीएसटी पे करेगा आरसीएम बेसिस पे. अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन होता तो क्या होता? तो आरसीएम नहीं होता, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही रहता, और ये सप्लायर को इंडिया में आके टैक्स पे करना है. अगर वो नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, और वो भी नहीं है तो एक पर्सन को अपॉइंट करो जिससे गवर्नमेंट टैक्स रिकवर करेगा. और लास्ट, ये हमने अर्लियर अपने इसमें भी देख लिया था गाइस, एक इंटरमीडियरी. ये जो ऐप डेवलपर है वो गूगल प्ले स्टोर में डालता है अपना ऐप, और गूगल प्ले स्टोर से ये खरीद रहा है. तो इसमें किसको टैक्स पे करना है? वो इंटरमीडियरी, गूगल प्ले स्टोर को. देयर आर सम एमसीक्यूज गाइस, आप ट्राई करो इसको.
ठीक है, आई एम नॉट हेल्पिंग गाइस, अब आप ट्राई करो गाइस, योर आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस, नॉट समथिंग, यही होगा। चलो गाइस, आई होप यू आर वेरी क्लियर विद ऑल द केसेस गाइस, कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आपका बढ़ रहा होगा, दैट इज व्हाट आई कैन इमेजिन गाइस। चलो, थैंक यू गाइस।